सुप्रभातम स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर अनुवाद प्रकरण जिसके अंदर हमने लट लकार पढ़ाया था। लट लकार के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के उदाहरण अलग करवाए थे, अलग अलग तीनों के। वो आज उसी प्रकार से आज मैं लिट लकार भविष्य काल के बारे में बताऊंगा। उसके जो उदाहरण है वो बताऊंगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अलग अलग उदाहरण बताऊंगा। तो अनुवाद प्रकरण, हमारे टॉपिक का नाम है अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण, लकार है हमारा लिट लकार, ठीक है। इसकी पहचान है, पहचान गा गे गी। क्या पहचान है? गा गे गी, लास्ट में आएगा गा गे गी। और हम कर रहे हैं अभी इस समय प्रथम पुरुष। कौन सा कर रहे हैं? प्रथम पुरुष के। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, प्रथम उदाहरण, रमेश कल यहाँ आएगा। रमेश कल यहाँ आएगा। कल यहाँ आएगा। अब देखो ये हो गया, रमेश कल यहाँ आएगा, यानी आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं है। क्या है? आने वाला कल है। कल यहाँ आएगा, इसकी संस्कृत बनती है रमेश, एक वचन है, विसर्ग लग गया। कल की आने वाला कल है तो आ गया साव। यहाँ की संस्कृत होती है अत्र। अब आएगा, आएगा में ओनली आ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आ। और गम धातु होती है जाने वाली, उसकी गम धातु लेंगे। तो आएगा में हमेशा आएगा, लाया या लाई, उसके अंदर क्या जोड़ेंगे? हम आ जोड़ेंगे। तो क्या जुड़ गया? अब कौन सा लकार चल रहा है? लिट लकार चल रहा है, तो गम धातु है तो क्या बनेगा? गमिष्यति। क्या बनेगा? गमिष्यति। कर्ता जिस वचन का और जिस पुरुष का होता है उसी वचन उसी पुरुष क्या आई? धातु आएगी। ध्यान देना, जिस वचन का और जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन उसी पुरुष की क्या होगी? धातु आएगी। राम वन को जाएंगे। राम वन को जाएंगे। अब राम, राम एक वचन है, राम है, वन को जाएंगे तो क्या आएगा? वनम आएगा। जाएंगे गम धातु है तो क्या आएगा? गमिष्यति। क्या आएगा? गमिष्यति। वन को कर्ता ने कर्म को, यानी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। वे दोनों दूध पिएंगे। वे दोनों दूध पिएंगे। वे दोनों की संस्कृत क्या होती है? तव होती है। हम कर रहे हैं प्रथम पुरुष, तव होती है तो कौन सा हो गया? द्विवचन हो गया। दूध की क्या आएगी? दुग्धम। कुछ भी नहीं है इसके बाद में, तो कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय व्यक्ति। दुग्धम पिएंगे तो पा धातु है, क्या बन जाएगा? पाश्यते। इसका रूप इस प्रकार चलता है, पाश्यते। जो धातु होती है उसका रूप उसी में चलता है। कौन से लकार में? इस लकार में, ठीक है ना, भविष्य काल में। चौथा उदाहरण लेते हैं, ऐसे वे सब चित्र देखेंगे। अब इसका देते हैं, वे सब की संस्कृत क्या होती है? बहुवचन है, चित्र की चित्रम आएगा। क्या आएगा? चित्रम आएगा। देखेंगे संस्कृत होती है दृश्य।
तो इसका क्या चलेगा, बहुवचन है तो क्या बनेगा, रक्षन्ति। पांचवा, छात्र खेल के मैदान में दौड़ेंगे, छात्र खेल के मैदान में दौड़ेंगे। यहाँ पर सामूहिक कहा गया है, किसी एक को नहीं कहा गया है। छात्र खेल के मैदान में दौड़ेंगे, तो उसी प्रकार क्या बोला गया है कि सामूहिक बोला गया है, किसी एक को नहीं संबोधित किया गया है। तो क्या आएगा, बहुवचन में आएगा छात्र, छात्रौ, छात्रा। जैसे बालक है, बालकौ, बालका। छात्र खेल के मैदान में दौड़ेंगे, षष्ठी व्यक्ति है, इसमें सप्तमी है, परंतु ध्यान रहे खेल की संस्कृत होती है क्रीड़ा, और मैदान के होते हैं क्षेत्र। दोनों को एक शब्द बना दिया गया है, तो इसलिए षष्ठी विभक्ति खत्म और सप्तमी विभक्ति का प्रधानता। तो क्या बनेगी, सप्तमी विभक्ति में क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे। ध्यान रहे इसे क्रीड़ांगणे भी कर सकते हैं, क्रीड़ांगणे वह भी कर सकते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र भी कर सकते हैं। दौड़ेंगे तो धाव धातु है, क्या बनेगा, धाविष्यन्ति। बहुवचन है ना, क्या बनेगा, धाविष्यन्ति बनेगा। जैसे ये द्विवचन था तो तव आ गए, द्विवचन की धातु आ गई, ये बहुवचन था तो बहुवचन क्या आ गए। ध्यान रहे इस प्रकार के वाक्य आएंगे, उसमें हमें क्या ध्यान देना है कि छात्र एक को नहीं कहा गया है, किसको सामूहिक कहा गया है। जैसे क्लास में बोल देता है अध्यापक कि सभी छात्र, वो अलग हो जाता है, और या फिर ऐसे बोल दे छात्र में खेल के मैदान में दौड़ेंगे, वो अलग हो जाता है। सभी छात्र में तो सभी पता चल जाता है कि सभी बच्चों के नाम दिया गया, सभी बच्चों को बोला गया, परंतु छात्र खेल के मैदान में दौड़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पूरा कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से करेंगे, कभी एक वचन मत कर देना, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, प्रथम पुरुष के उदाहरण हो गए। अब देखते हैं हमें मध्यम पुरुष के उदाहरण। मध्यम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। तुम यहां कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम की संस्कृत क्या होती है, त्वम, क्योंकि मध्यम पुरुष कर रहे हैं, एक वचन है। यहाँ की संस्कृत होती है अत्र, और कब की संस्कृत होती है कदा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। कब आओगे तो आ धातु जुड़ गई, और जाने में गम धातु होती है, तो क्या बन गया, गमीशैसी, गमीशैसी। तो क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम यहां कब आओगे। दूसरा उदाहरण है हमारा, तुम दोनों क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह में तुम दोनों क्या लिखोगे, द्विवचन है तो क्या बनेगा, युवाम बनेगा। तुम दोनों क्या की संस्कृत होती है किम, क्या लिखोगे, लिख धातु हो गई, तो द्विवचन है तो क्या बनेगा, लिखी शैत है, क्या बनेगा, लिखी शैत है। और क्या बनेगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तीसरा उदाहरण है हमारा, तुम सब कार्य करोगे, तुम सब कार्य करोगे। तुम सब बहुवचन में आ गया तो क्या बनेगा, इसका यूयम बनेगा, क्या बनेगा, यूयम। तुम सब, कार्य की संस्कृत बाद में कुछ भी नहीं है तो क्या बनेगा, कार्यम, क्या बनेगा, कार्यम। करोगे तो क्या बनेगा, इसमें क्री धातु है तो क्या आएगा, करिष्यथ है, बहुवचन चल रहा है, क्या आएगा, करिष्यथ है। चौथा उदाहरण इसका,
तुम सब दूध पियोगे। तुम सब की संस्कृत होती है यूयाम, दूध की आ गई। दुग्धाम पियो की संस्कृत आ गई पाश्यते, क्या आ गया? पाश्य है। ठीक है, इस प्रकार कौन से हो गए हमारे मध्यम पुरुष के उदाहरण हो गए। अगर बाद में इनके बाद में कुछ भी नहीं है तो कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय व्यक्ति आएगी। ठीक है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा और याद रखना होगा। अब करते हैं हम उत्तम पुरुष के उदाहरण। उत्तम पुरुष के उदाहरण मैं तुम्हारे घर कल आऊंगा। मैं तुम्हारे घर कल आऊंगा। अब मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम होती है। क्या होती है? अहम। तुम्हारी संस्कृत होती है तव, और घर की संस्कृत होती है गृहम। कल की संस्कृत आने वाला कल है तो क्या बनेगा? सव, और आऊंगा भी आ लग गया और कौन धातु है? गम धातु है, तो क्या बनेगा? गमिष्यामि। क्योंकि मध्यम पुरुष नहीं चल रहा है, कौन सा चल रहा है? उत्तम पुरुष का एक वचन। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले देते हैं कि मैं पानी से मुख धोऊंगा। मैं पानी से मुख धोऊंगा। मैं की संस्कृत क्या हो गई? अहम हो गई। क्या हो गई? अहम। पानी से आ गया तो क्या आएगा? जलेन। तृतीय व्यक्ति है ना, पानी से, कर्ता ने क्रम को करण से, क्या आ गया? मुखम। मुख धोऊंगा तो क्या आएगा? इसकी धातु प्रक्षा ली सयामी। ये इसकी धातु होती है धोऊंगा। तीसरा उदाहरण हम दोनों गेंद से खेलेंगे। इसकी संस्कृत में हम सबकी क्या है? हम दोनों की क्या आएगा? आवाम। क्या आएगा? आवाम। हम दोनों गेंद से कौन सी व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति है, तो क्या आएगा? कंदुकेन। क्या आएगा? कंदुकेन। आगे क्या है? खेलेंगे, क्रीड धातु है, तो क्या आएगा? क्रीडिशावे। द्विवचन है ना, क्रीडिशावे। इसमें हमने ये क्रीडिशाव आएगा, क्रीडिशावे। क्या आएगा? क्रीडिशावे। हम सब कहानी कहेंगे। कहेंगे। हम सब की संस्कृत व्यायाम आ गई। कहानी की संस्कृत होती है कथा, तो क्या आएगा? कथाम। कहेंगे की संस्कृत होती है कथे श्याम। इस प्रकार से क्या हो गया? हमारे उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको याद रखना होगा। जिस वचन का और जिस पुरुष का कर्ता रहेगा उसी वचन उसी पुरुष की क्या आएगी? धातु आएगी। ठीक है, उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गया हमारे। लिट लकार कंप्लीट हो गया। अब आने वाले अध्याय के अंदर मैं लंग लकार के उदाहरण लेकर आऊंगा। ध्यानपूर्वक इनको याद करना, क्योंकि अगर ये याद हो गए तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो आपको जो हमारा जो अध्याय है, जो टॉपिक है,
जो अब मैं इसके आगे लकार चलाऊंगा वो आपको समझ में आएगा, इसलिए इनको जरूर याद करना। ओके।